राधे राधे। आप सभी को मैं शुभा मैराथन क्लासेस के इस परिवार में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जुड़ चुकी हूँ आपके साथ फिर से एक महा मैराथन सीरीज लेकर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। लगातार जो एग्जामिनेशन थे उनके रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर्ड होते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हैं कि वीडियो का ग्राम विकास अधिकारी का जो रिजल्ट था वो कल डिक्लेयर्ड हो चुका है और उसके आधार पर अब जो मेंस देने वाले स्टूडेंट हैं उनकी प्रिपरेशन आगे स्टार्ट होने वाली है। तो मैराथन क्लासेस के इस परिवार में मैं आपका फिर से एक बार अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और जुड़े रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य हैं वो देखते हैं हम। घूमर नृत्य पहला है घूमर। मारवाड़ क्षेत्रों में स्त्रियों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है और यह है राजस्थान जो है राजकीय लोक नृत्य है, राजकीय लोक नृत्य इसको माना जाता है। इसे नृत्यों का सिरमौर जो महिलाएं होती हैं उनका सबसे लोकप्रिय नृत्य इसको माना जाता है। सामंत शाही नृत्य इसको माना जाता है। रजवाड़ी लोक नृत्य इसको माना जाता है और नृत्यों की आत्मा इसको कहा जाता है। इसके उपनाम है। घूमर नृत्य के उपनाम कौन से हैं? नृत्यों का सिरमौर है, महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य है, सामंत शाही नृत्य है, रजवाड़ी लोक नृत्य है और नृत्यों की आत्मा इसको माना जाता है। इस नृत्य में वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं? ढोल होता है, मंजीरा होता है, नगाड़ा और शहनाई के साथ यह घूमर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य ज्यादातर गणगौर के अवसर पर किया जाता है। राजस्थान में जब गणगौर का महोत्सव मनाया जाता है तो घूमर नृत्य अधिकतर किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पुरुष जो है रस प्रधान नृत्य है। यह पुरुष रस प्रधान यानी पुरुष सिर्फ इसको एक दर्शक के रूप में इसको देख सकते हैं। यह नृत्य की खास बात यह है कि प्रदर्शन केवल हाथों से किए जाते हैं। घूमर नृत्य में सिर्फ गोल गोल घूमकर हाथों से नृत्य किया जाता है। इसमें पैरों की कोई एक्टिविटी या शरीर की कोई एक्टिविटी और नहीं होती है। इस नृत्य में पंजाब में भांगड़ा नृत्य उत्पन्न हुआ है। अगर पूछा जाए कि पंजाब का जो भांगड़ा नृत्य है वो कौन से नृत्य से उत्पन्न हुआ है, तो ये आपका घूमर नृत्य से उत्पन्न हुआ है। सेकंड आ रहा है ढोल नृत्य। यह है जालोर क्षेत्रों में जो पुरुषों द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं ढोल नृत्य। झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र में जो स्त्रियां करती हैं उसको कहते हैं झूमर नृत्य। झूमर हाड़ौती क्षेत्र में आ गया और घूमर मारवाड़ क्षेत्र में आ गया। ढप नृत्य शेखावाटी क्षेत्रों में जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यह बसंत पंचमी के अवसर पर ढप या मंजीरे वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। अगर पूछा जाए कि ढप नृत्य कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, तो यह ढप और एक मंजीरे के साथ किया जाता है, जो कौन से क्षेत्र में होता है? शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है। चंग ढप नृत्य ये कौन सा है कि होली के अवसर जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जो रात्रि के समय पुरुषों के द्वारा किया जाता है उसको कहते हैं जो होली के अवसर यानी जो ये फाल्गुन का महीना होता है उसमें ये नृत्य किया जाता है। ये कौन से चंग वाद्य यंत्र है उसके साथ किया जाता है। फाग का धमाल नामक गीत चंग नृत्य के दौरान गाया जाता है। जो फाग या जो धमाल है वो किसके चंग नृत्य के दौरान ये गाया जाता है। घुड़ला नृत्य यह होली के अवसर पर स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। घुड़ला नृत्य यहाँ होता है कि होली के जस्ट अगले दिन से यानी धुलंडी के दिन से जब गणगौर स्टार्ट होती है तो ये घुड़ला नृत्य किया जाता है। अग्नि नृत्य यह कतियासर बीकानेर व जसनाती जो सिद्ध पुरुष हैं वो नंगे पांव से घूणा यानी आग के जो अनेक अंगारे होते हैं, अंगारों का जो ढेर बना होता है उस पर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य के समय फतेह फतेह का नारा बोला जाता है। पूछा जाए फतेह फतेह का नारा कौन से नृत्य के समय बोला जाता है? अग्नि नृत्य के समय ये बोला जाता है। इस नृत्य में नृत्यकार अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं करते हैं। इस नृत्य का सबसे बड़ा संरक्षक बीकानेर का शासक कौन सा? गंगा सिंह था। यह ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर यहाँ प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो रहे हैं। अग्नि नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? इसके साथ सबसे बड़ा संरक्षक इसका कौन था? महाराजा गंगा सिंह, जो कहाँ के थे? बीकानेर के महाराजा थे। इसके साथ ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में, मरु महोत्सव जैसलमेर में और थार महोत्सव बाड़मेर में। इसका आगे आ रहा है बम नृत्य। यह नृत्य भरतपुर डीग का सर्वाधिक प्रसिद्ध अलवर क्षेत्रों में पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। बम नृत्य यह नृत्य नगाड़ा, थाली, चिमटा, ढोल, मंजीरा आदि वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। डांडिया नृत्य यह है अश्विन के जो नवरात्र होते हैं उनमें सर्वाधिक किया जाता है और यह मूलतः कहाँ का है? गुजरात का माना जाता है। इसमें युगल जो हैं वो साथ में नृत्य करते हैं और यह नृत्य सेनाई और नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ
किया जाता है। इस नृत्य के दौरान लोक जो ख्याल विलंब लय में गाए जाते हैं। जो लोक ख्याल हैं वो एक विलंब के रूप में गाए जाते हैं। सूकर नृत्य ये मेवाड़ क्षेत्रों में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। लंगूरिया नृत्य यह नृत्य गुर्जर और मेणा जाति में जो केला देवी का मंदिर है वो उसमें किया जाता है, क्योंकि लंगूरिया का है केला देवी के मंदिर के सामने जो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है उसको वहां पर स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, लंगूरिया उसको कहा जाता है। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद में होली के अवसर पर ये किया जाता है, जिसमें स्त्री और पुरुष एक साथ नृत्य करते हैं और यह भगवान श्री कृष्ण महिलाएं जो हैं वो राधा जी की नकल करते हैं। उनके जैसे वस्त्र धारण करते हैं और ढोल मादल थाली आदि वाद्य यंत्र जो है वो इसमें प्रयुक्त किए जाते हैं। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में होली और विवाह के अवसर पर जो है समान जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा ये किया जाता है। नाहर नृत्य ये भीलवाड़ा में होली के 13 दिन बाद आयोजित होता है। कौन सा? नाहर नृत्य। इसमें अलग अलग समाज के 4 पुरुष शरीर पर रुई चिपकाकर सींग लगाकर जो शेर का रूप धारण करके यह नृत्य करते हैं। गेर नृत्य बाड़मेर में जो पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट आ रहा है गरबा। राजस्थान में बांसवाड़ा व डूंगरपुर जिले में यह सर्वाधिक लोकप्रिय है। इसमें नृत्य स्त्रियां 3 भागों में करती हैं। प्रथम शक्ति की आराधना अर्चना, द्वितीय राधा कृष्ण का प्रेम और तीसरा है भाग लोक जीवन में सौंदर्य जो है उसकी प्रस्तुति करती हैं। खारी नृत्य है मेवात क्षेत्रों में ये जो मेवात क्षेत्र है उसमें यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लुम्बर नृत्य यह नृत्य जालोर क्षेत्र में जो सामूहिक रूप से महिलाएं होली के अवसर पर करती हैं उसे लुम्बर नृत्य कहते हैं। झांझी नृत्य यह नृत्य मारवाड़ में जो महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है। भैरव नृत्य यह ब्यावर अजमेर में जो बादशाह बीरबल की सवारी के समय जो बीरबल की सवारी निकलती थी उस समय ये भैरव नृत्य किया जाता है, जो पुरुषों के द्वारा ये किया जाता है। इसके आ रहा है चरकुला जो नृत्य है ये भरतपुर में जो महिलाएं करती है उनको चरकुला नृत्य कहते हैं। हिंडोली नृत्य ये दीपावली के अवसर पर जो जैसलमेर है वहां पर ये किया जाता है। ये आपके जो है लोक नृत्य आ गए। अब इसके साथ जो व्यावसायिक लोक नृत्य है जिनसे कुछ आमदनी पैदा होती है वो लोक नृत्य हम यहाँ पे देखते हैं। पहला आपका भवाई नृत्य है। यह नृत्य चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जादूगरी दिखाई जाती है। इसका मूल नाम मटका नृत्य माना जाता है। भवाई नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? गुजरात से। यह ज्यादातर मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य के प्रवर्तक जो हैं केकड़ी जो अजमेर निवासी नागोजिया भागोजी एक जाट थे। इस नृत्य की प्रसिद्धि भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक जो कौन से देवीलाल द्वारा दयाराम थे उनके माध्यम से दी है। यह मूलतः किसके द्वारा किया जाता है? ये भवाई नृत्य है, ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और भवाई नृत्य का प्रसंग क्या है? बोरा बोरी, सूरदास, लोदीबड़ी, डोकरी, शंकरिया, बीकाजी, बागाजी, ढोलामारू आदि की इसमें रंगलीलाएं दिखाई जाती हैं। इस नृत्य के प्रसिद्धि नर्तक प्रदीप पुष्कर, रूप सिंह शेखावत 2 हैं। इस नृत्य की पहली महिला नृत्यकार कौन थी? पुष्पा व्यास इनकी पहली महिला नृत्यकार मानी जाती है। इस नृत्य को जयपुर की नृत्यांगना अस्मिता काला ने अपने सिर पर 111 मटकों के साथ किया था, जिसके कारण उसका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी इन्होंने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि इन्होंने अपने सर पर 111 मटके रखकर ये भवाई नृत्य किया था। आगे आ रहा है तेरताली नृत्य। यह कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। यह नृत्य 13 मंजीरे जिसमें दाहिने पैर में 9, कोहनी पर 2, हाथों में 1-1, सिर पर कांसे की थाली में चरखी, लोटा, उसके ऊपर जलता हुआ दीपक रखकर मुंह में नंगी तलवार लेकर बैठकर 13 विभिन्न ताल में 13 स्थितियों में किया जाता है। पूछा जाता है 13 ताली नृत्य कैसे 13 मंजीरों के साथ ही किया जाता है, जिसमें एक कांसे की थाली होती है जिसमें चरखी और लोटा रखा होता है, उसके ऊपर जलता हुआ दीपक होता है और फिर मुंह में नंगी तलवार रखकर ये 13 स्थितियों में ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में पुरुष तंदूरा व ढोलक बजाते हैं। इस नृत्य में भावा व्यक्ति द्वारा 13 मंजीरे जीवन के विभिन्न पहलुओं को बजाकर प्रस्तुत किया जाता है। 13 जो मंजीरे होते हैं उनको इस हिसाब से बजाया जाता है कि जीवन की अपनी विभिन्न जो परिस्थितियां हैं वो प्रस्तुत हो सकें। यह नृत्य पादरला गांव पाली से शुरू हुआ था। मांगी बाई इस नृत्य की जो है पहले जो मुख्य या प्रसिद्ध नर्तकी है। लक्ष्मण दास कामड़ इस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं। फ्रेंड्स
मैराथन क्लासेस जयपुर के अगर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक आ जाएगी। इसके साथ लेटेस्ट जो जॉब अपडेट हैं वो यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। इसके साथ अगर आप फेसबुक और टेलीग्राम अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां जाकर आप जो टेलीग्राम और फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट और आपका कच्छी घोड़ी नृत्य, यह शेखावटी प्रसिद्ध व्यावसायिक लोक नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें लकड़ी की घोड़ी का उपयोग ये किया जाता है। इसके आगे आपके प्रमुख जनजातीय जो लोक नृत्य हैं वो कालबेलिया नृत्य, यह महिलाओं द्वारा गीत गाने के साथ किया जाता है, जो सपेरों का प्रसिद्ध नृत्य इसको माना जाता है। कालबेलिया नृत्य वर्ष 2010 में इसको यूनेस्को द्वारा अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। शंकरिया नृत्य, यह युगल प्रेम कहानी के साथ किया जाता है। इसमें नृत्यांगना, इसकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन सी है, गलाबो या गुलाबो है। बांगड़िया नृत्य, इसमें स्त्रियों द्वारा भीख मांगते वक्त चंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। पणिहारी नृत्य, इसमें युगल पणिहारी गीत गाकर ये साथ नृत्य इसमें किया जाता है। हिंडोनी नृत्य, ये इसमें युगल हिंडोनी की तरह गोल घेरे में पूंगी खंजरी वाद्य यंत्र के साथ ये नृत्य करते हैं। मेव जाति के नृत्य कौन कौन से हैं, रणबाजा नृत्य, यह युगल नृत्य एक दोनों कपल्स करते हैं, लड़का और लड़की। रतवई नृत्य, यह नृत्य महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। आगे आपका राजस्थान के अन्य जनजातीय नृत्य, जो जातीय नृत्य, बादलिया नृत्य, ये भाट बादलिया जाति के पुरुष करते हैं। चरी नृत्य, ये गुजर जाति की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किशनगढ़ की फलकूबाई ने प्रसिद्ध इनकी जो प्रमुख नृत्यांगना है वो हैं, और वर्तमान में जो नृत्यकार है वो कुमारी सुनीता रावत हैं। कठपुतली नृत्य, इसमें नट जाति के पुरुषों द्वारा ये किया जाता है। राजस्थान के प्रमुख जनजातीय नृत्य हैं वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। गौर नृत्य गणगौर के अवसर पर किया जाता है गोरजा वाद्य यंत्र के साथ। वालर नृत्य, इसमें युगल एक साथ गीत गाकर इसको संचालित करते हैं और इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। गरबा नृत्य, यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कूद नृत्य, इसमें पंक्तिबद्ध होकर वाद्य यंत्र के बिना वाद्य यंत्र के एक पंक्तिबद्ध होकर यह नृत्य किया जाता है। जवारा नृत्य, यह होली दहन के पूर्व चारों ओर घेरा बनाकर ढोल के गहरे घोष के साथ यह नृत्य किया जाता है। लूर नृत्य, यह महिलाओं द्वारा वर पक्ष के वधु पक्ष में रिश्ता जो मांगने आते हैं उस समय किया जाता है। मोरिया नृत्य, यह नृत्य पुरुषों द्वारा विवाह के अवसर पर जो गणपति स्थापना के बाद रात में ये किया जाता है। इसके बाद आ रहा है आपका मांदल नृत्य, यह नृत्य महिलाओं के द्वारा थाली व बांसुरी के साथ ही किया जाता है। रायण नृत्य, यह नृत्य पुरुषों द्वारा मांगल्य अवसरों पर किया जाता है। गरबा नृत्य, यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति के जो नृत्य हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। गवरिया राई नृत्य, यह भीलों का धार्मिक नृत्य है। इसका संबंध पार्वती की पूजा से माना जाता है। इस नृत्य का मुख्य पात्र शिव और पार्वती होते हैं। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। इन लोक नाट्यों का मेरू नाट्य भी इसको कहा जाता है। नेजा नृत्य, यह होली के तीसरे दिन किया जाता है महिलाओं के द्वारा। गैर नृत्य है, ये भील पुरुषों के द्वारा होली के ऊपर जो ढोल मादल और थाली वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। कनाड़ा जो बाड़मेर का ये गैर नृत्य है। द्विचक्री नृत्य, यह नृत्य युगल में दो अलग अलग व्रत बनाकर ये किया जाता है। आगे आ रहा आपका घूमरा या घूमर नृत्य, ये मांगलिक के अवसरों पर जो ढोल है थाली के साथ अर्धव्रत में ये घूम घूम कर किया जाता है। हाथी मना नृत्य, यह विवाह के अवसर पर बैठकर किया जाता है। युद्ध नृत्य दो दल बनाकर तीर कमान भाले बिरछी तलवारें आदि तालबद्ध तरीके से यह नृत्य किया जाता है। रणघोष फायरे फायरे होता है, यानी इसका जो रणघोष है वह फायरे फायरे होता है और इसका वाद्य यंत्र कौन सा है, मादल है इसका वाद्य यंत्र। कथोड़ी जनजाति के नृत्य हैं। मावलिया नृत्य, जो नवरात्रि में ढोलक टापरा बांसुरी और बांसुरी की लय पर यह नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा। होली नृत्य है, इसमें नृत्य युगल में होली के अवसर पर ये किया जाता है। सहरिया जनजाति के नृत्य ये आ रहे हैं आपके। स्वांग नृत्य, जो नृत्य होली पर जो पुरुषों के द्वारा ये अलग वेश बनाकर किया जाता है उसको कहते हैं। शिकारी नृत्य होता है, ये पुरुषों का शिकार करने का जो अभिनय, शिकार करते समय अभिनय करने का जो ढंग है वो होता है।
इंद्रपुरी नृत्य यह पुरुषों द्वारा इंद्रपुरी के स्वांग के रूप में ये किया जाता है। लहंगी नृत्य यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। झेला नृत्य होता है, ये युगल में एक गायन के साथ किया जाता है। बेडीनी नृत्य होता है, यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कंजर जनजाति के नृत्य है। मछली नृत्य यह नृत्य घूमर का एक रूप है जो स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। चक्री फूंदी नृत्य कजली तीज के अवसर पर, जो बड़ी तीज है या सातोड़ी जो तीज है उसके अवसर पर बूंदी क्षेत्र में जो महिलाएं होती हैं वो ढप ढोल मंजीरा की लय के साथ ये किया जाता है, जिनमें मुख्यतः ये कौन होती है, अविवाहित लड़कियां होती हैं। धाकड़ नृत्य या पुरुषों द्वारा झाला पांव की खुशी की युद्ध में जो विजय हुई थी उसकी खुशी में ये किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज का अपना टॉपिक है जो विभिन्न लोक नृत्य थे वो कंप्लीट होते हैं। तो मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और लगातार जुड़े रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ रेगुलर क्लासेस मिल रही हैं, मॉडल पेपर्स आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं। जय श्री कृष्णा, फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मैराथन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर और अपनी पढ़ाई में मस्त रहिए। राधे राधे।